मंदिरामध्ये त्या लोकांना घेऊन येतो परमेश्वराच्या दास दासींना, कारण तुमची आणि माझी काय व्हावी, वाढ व्हावी, आणि तुम्ही आणि मी काय करा, देवाचं गौरव करावा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आणि ख्रिस्ती मंडळी चर्चच्या द्वारे मी ब्रदर रुबिन सरांचे, तसंच प्रोफेट मॅडम अमृता यांचे, आणि तसंच त्यांच्या मंडळीचे जे एल्डर्स आहेत त्यांचे ख्रिस्ती मंडळी चर्चच्या द्वारे स्वागत करतो. आणि पुढील संचलन मी आपले पाळक साहेब रेव्हरंड सुधीर चव्हाण यांच्या हाती सोपवतो. आणि त्याच्या अगोदर आपण शास्त्रभाग वाचणार आहोत. आणि मी विनंती करतो सगळ्यांनी हे वचन आपल्या बायबलमध्ये काढावं. 1 कोरिंथ 12 अध्याय 4 ते 11 आपण वचन वाचणार आहोत. आणि मी विनंती करतो लक्ष तिकडे आपण लावूया, कारण हे सर्व जे लिहिलेलं आहे आपल्या जीवनामध्ये जर आपल्याला त्या अनुभवाचं आहे, आपल्या जीवनामध्ये वृद्धिंगत करायचं आहे, तर आपण अपेक्षा बाळगावी. 1 कोरिंथ 12 अध्याय 4 ते 11 वचन. कृपादानांचे निरनिराळे प्रकार आहेत, तरी आत्मा एकच आहे. सेवा करण्याचे निरनिराळे प्रकार आहेत, तरी प्रभू एकच आहे. आणि कार्यांचे निरनिराळे प्रकार आहेत, तरी सर्वात सर्व कार्य करणारा देव एकच आहे. तथापि आत्म्याचे प्रकटीकरण सार्वजनिक हितासाठी एकेकाला होते, कारण एखाद्याला आत्म्याच्या द्वारे ज्ञानाचे वचन मिळते, एखाद्याला त्याच आत्म्यानुसार विद्येचे वचन, एखाद्याला त्याच आत्म्यात विश्वास, एखाद्याला त्याच एका आत्म्यात निरोग करण्याची कृपादाने, एखाद्याला अद्भुत कृत्य करण्याची शक्ती, एखाद्याला संदेश देण्याची शक्ती, एखाद्याला आत्म्य ओळखण्याची शक्ती, एखाद्याला विशेष प्रकारच्या भाषा बोलण्याची शक्ती व एखाद्याला भाषांचा अर्थ सांगण्याची शक्ती मिळते. तरी ही सगळी कार्ये तोच एक आत्मा करतो, तो आपल्या इच्छेप्रमाणे एकेकाला ती वाटून देतो. देवबाप करो वाचल्यावर आशीर्वाद पाठव. आणि पुढील संचलन मी आपले माननीय पाळक साहेब रेव्हरंड सुधीर चव्हाण साहेबांच्याकडे देतो. प्रेज द लॉर्ड. आज तो समय आलेला आहे आणि वर्षाचा शेवटला रविवार आपल्यापर्यंत आलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. याच्यानंतरचा जो पुढचा रविवार आहे तो वर्ष 2025चा प्रथम रविवार असणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि प्रत्येकाला असं वाटतं की नवीन वर्षामध्ये प्रवेश करण्या अगोदर मी सुसज्ज व्यवस्थित प्रवेश करावा. कोणी देखील असं म्हणतं काय, आता वर्ष 25 मध्ये मी घर स्वच्छ करेल, वर्ष 25 आता नवा 1 तारीख उगवलेली आहे, आता मी घराला डेकोरेशन करेल, असं करतं का कोणी? आम्ही अगोदर पासून तयारीला लागतो. मंडळी इथे 1 महिन्या अगोदर पासून तयारीला लागते की आपला हा सण आलेला आहे आणि त्या सणाला सेलिब्रेट करण्याकरता आम्ही स्वतःला, मंडळीला, इमारतीला सुसज्ज करणार आहोत. प्रेज द लॉर्ड. यस. ही सुसज्जतेमुळे आम्हाला येणारा प्रत्येक सण किंवा प्रत्येक दिवस किंवा प्रत्येक क्षण हा आनंदाचा वाटतो. प्रेज द लॉर्ड. आज जेव्हा आपण ह्या वचनाकडे जात आहोत शेवटल्या रविवारच्या दिवशी, त्या महत्वाच्या घटकामध्ये प्रवेश करत आहोत की जेव्हा प्रभूची सेविका अभिषिक्त तयार आहे वचनांची सेवा करण्याकरता, तेव्हा तुम्ही स्वच्छ तयारीनिशी त्याचं स्वागत करायला पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. आता समय आलेला आहे की तुम्ही त्या तयारीनिशी, जे अनेक दिवसापासून आपण प्रार्थना करत आहोत, अनेक दिवसापासून वाट बघत आहोत की प्रभू प्रथम रविवार किंवा येणारं वर्ष ह्यामध्ये प्रवेश करण्याअगोदर मला तू स्पर्श कर. आणि देव तुमचा तयारी बघतो, तुमचं सुसज्जता बघतो, तुमचा उत्साह बघतो, तुमची तयारी बघतो आणि मग विपुलतेने आत्म्याची वृष्टी तो करतो. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अमृता मॅडम कोणत्या भाषेमध्ये बोलणार आहे? किती लोकांना माहिती आहे हिंदीमध्ये बोलणार आहे? हात वर करा. हात. किती लोकांना हिंदी येत नाही? हात वर करा. काही लोकांनी हात वर केला आणि जॉनीची मम्मीने हात वर केला, ते हिंदीतच बोलतात. विशेष पण तू ते म्हणता मला हिंदी कळत नाही. ओके, कोई बात नहीं, आपको हिंदी समझता नहीं, अब मैं हिंदी में बोलूंगा, मेरी भाषा समझेगी आपको. प्रेज द लॉर्ड. अमृता सिस्टर काफी दिनों से इस मंदिर के लिए, इस मंडली के लिए नहीं बल्कि विविध मंडलियों में जाकर प्रभु की सेवकाई करती आ रहे हैं. और मुंबई में और उनकी सेवकाई को अभी मीडिया जो इन दिनों में काफी कार्यरत है, मैं उनकी सेवकाई को निरंतर देखते आ रहा हूँ. और विविध स्थानों पर जब वे कार्य करती हैं, जब वे खड़े होते हैं, आत्मा अद्भुत तरीके से उन्हें चलाता है. प्रेज द लॉर्ड. अनेकों को आत्मा स्पर्श करता है, अनेकों के जीवन में
उनके रहस्यों को वो प्रकट करता है। आज प्रभु की यही इच्छा है कि वर्ष के अंतिम रविवार के दिन, इस प्रोफेटिक संडे के लिए जब वो हमारे बीच में है, तो प्रभु उन्हें सामर्थ्य तरीके से हमारे लिए उपयोग में लाए। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं उनसे यहाँ आने का इनविटेशन दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि पास्टर साहब मैं काफ़ी बिजी हूँ, क्योंकि मुझे नासिक जाना है, वहाँ पर एक शादी है, और शादी से काफ़ी देर हो जाती है। शनिवार को कल शादी थी, और मुझे पुणे आना है, और फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री सेवकाई करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप सोच कर मुझे बताइए। तो फिर बाद में उनका फिर दोबारा फ़ोन आया कि नहीं, हम तैयार हैं, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन मैं फिर भी प्रभु की सेवकाई के लिए इस अंतिम रविवार ख्रिस्ती मंडली चर्च को देने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। सुबह 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे वो नासिक से यहां पर पहुंची, और यहां पर वो आकर आपके प्रभु की सेवकाई में खड़ी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अपने कार्यों को भी करते हैं, अपने परिवार को भी चलाते हैं, और सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो प्रभु वो देखता है। हम कहेंगे नहीं, हम तो सिर्फ हमारा घर ही करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, हमारी नौकरी करेंगे, और फिर समय मिला तो फिर हम प्रभु के लिए समय देंगे। देखिए, प्रभु प्रायोरिटी में होना चाहिए, सेकेंडरी नहीं है। मिल गया टाइम तो देने वाला ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। उसके कारण ही आज हमें समय मिला है, परंतु हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। परंतु जब सेवक सेविकाएं, प्रभु के जो चुने हुए दास होते हैं, वे अपना संपूर्ण जीवन, सिर्फ समय कुछ दिन रविवार, संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तब प्रभु के लिए उनके पास समय होता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो समय जब वो सेवकाई के लिए खड़े होता है, वो समय आ जाता है कि प्रभु सामर्थ के साथ उन पर उतर आता है। हमारे सम्मानीय पास्टर साहब, समर्पित पास्टर साहब, वो भी कल दिन भर सेवकाई में थे। उनके घर में भी अनेक परेशानियां, भाग दौड़, बीमारियां, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु के लिए समय दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय, ये जो है, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता। आज वो समय आ गया है कि जब हम अपने दिलों को, अपने हृदय को, जो तैयारी के साथ हम लोग आए हैं, तो प्रभु के हाथों में दे, क्योंकि प्रभु इस समय हमसे बात करना चाहता है, और सिर्फ बात ही नहीं करना चाहता, तो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि जब नए साल में हम प्रवेश करें, तो हमारे दिल, हमारे जीवन की तैयारी इस प्रकार से हो कि जो बरकतें, जो सामर्थ्य, और जैसे अभी पढ़ा है कि आध्यात्मिक दान है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उससे हम मालामाल हो जाए, उससे हम भर जाए। और इसी की तैयारी ही नहीं सिर्फ, तो इसका आरंभ आज जैसे प्रभु करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो अधिक समय न लेते हुए हमारे पास्टर अमृता जी को मैं विनती करूंगा कि वे आके आए, और आज प्रभु में वे मंडली को चलाएं, सामर्थ में चलाएं। फिर से ऑनलाइन जो हमारे बीच में ज्वाइन हो रहे, और उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन के द्वारा भी प्रभु अनेकों के जीवन बदलने जा रहा है। आप प्रॉफिट और पास्टर अमृता जी को पहचानते हैं, और आज ख्रिस्ती मंडली चर्च पुणे से वे प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, और प्रभु ऑनलाइन भी आपको आशीर्वाद देगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? आप लोगों के बीच में फिर एक बार आकर मुझे बहुत खुशी है, और मैं थैंक यू कहती हूँ रेवरेंड सुधीर चौहान को कि उन्होंने मुझे फिर एक बार यहाँ पर बुलाया। और सच में जब भी उनका कॉल आने के पहले मुझे ऐसे स्पिरिट में फील हो रहा था कि मुझे यहाँ पर कॉल आएगा करके, और 1-2 दिन में ही उनका मुझे कॉल आया, क्योंकि आत्मा एक है। हालेलुया। और सच में जब भी हमको प्रभु की ओर से मौका मिलता है, तो जहाँ पे प्रभु की इच्छा है, तो वहाँ पे हम कभी भी नहीं बोलते, वहाँ पे हम तत्पर खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर एक बार हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु का स्वागत हमारे बीच में करेंगे। आमीन। आपके सुंदर से फेसेस और स्माइल को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और फिर एक बार मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ रेवरेंड को। आइए हम आंख बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आज के इस पवित्र दिन के लिए मेरे खुदा,
और प्रभु आप इस मंडली में मुझे लेकर आए परमेश्वर, क्रिस्त मंडली चर्च में एक मौका दिया परमेश्वर, यहाँ पर खड़े होने का हम धन्यवाद देते हैं। जितना भी समय प्रभु मेरे पास है प्रभु, इसमें परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवकाई करें। ये समय खाली ना जाए खुदा, लेकिन प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति इस स्थान में उतरने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की अग्नि प्रभु अग्नि समान उतर आए मेरे परमेश्वर। जैसे एलिया ने परमेश्वर आपको पुकारा, सारी गीली लकड़ियां जल चुकी थी परमेश्वर, ऐसी आग नीचे उतर चुकी। आज ऐसे ही परमेश्वर हालेलुया इस कलीसिया में परमेश्वर हमारे लोगों के बीच में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आपकी आग उतर आए मेरे परमेश्वर। आज का जो वचन आपकी ओर से आया है खुदा, जब मैं मेडिटेट कर रही थी आपने मुझे कहा हालेलुया गिफ्ट्स के बारे में प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर आज आप मेरे मुख को स्पर्श करेंगे। आज मैं नहीं लेकिन आप मेरे द्वारा बोलेंगे खुदा। और प्रभु हमारे कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम जान पाए कि आज भी वो पावर है खुदा, आज भी वो दान और वरदान प्रकट होते हैं मेरे खुदा, आज भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं खुदा। आज भी जैसे एलिया ने अग्नि को स्वर्ग से बुलाया खुदा, और वो सूखी लकड़ियां जल गई थी मेरे खुदा, हालेलुया, और उन्होंने जाना कि आप ही एक सच्चे परमेश्वर है। वैसे ही प्रभु आज फिर एक बार यहाँ पर आपके लोगों के बीच में पवित्र आत्मा अग्नि के समान उतरे, अग्नि के समान उतरे, अग्नि के समान उतरे खुदा, अग्नि के समान उतरे खुदा। मैं आपका स्वागत करती हूँ, स्वर्ग का स्वागत करती हूँ। आपका सिंहासन इस वेदी पे सेट किया जाए खुदा, आपका सिंहासन परमेश्वर आज इस जगह पर हालेलुया उतर जाए मेरे खुदा। आपके स्वर्गदूत हमारे साथ झूमे और नाचे मेरे खुदा। ये जो उत्साह चल रहा है इतने दिनों से क्रिसमस का, और जैसे आज 29 थे प्रभु, जैसे प्रभु इस साल को खुशी से एंड भी करना चाहते हैं और खुशी से न्यू ईयर को भी प्रभु एंटर करना चाहते हैं। एक प्रॉफिटिक सेशन जो आज का है परमेश्वर, ओ मेरे मुख को खोल कर प्रभु अपने लोगों से जो आप बातें करना चाहते हैं वो आप करिए मेरे राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आग के समान मेरे मुख से निकले, और रिबाला रहा सारा लाबा शेकेरे लेबे से लेबे रेखे सेकेले रिबा सीकारा लाबा शाकारा बसेके लेबेशे रही सा लहरा सा लेबे सेकेरे लेबेशे रही 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 लहरा सहारा लाबा शेके रेबे सेके बेकेरे ले बेके सेके रिबाला बाका रहा साकारा बसेके रेशे सहारा ला सारे के से। धन्यवाद खुदा। हम जितने भी लोग यहाँ पर है, छोटे बच्चों से लेके हर किसी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी पवित्र आत्मा उतरे खुदा। आज आप इस मंडली से बात करने जा रहे हैं, आज आप इस समूह से बात करने जा रहे हैं खुदा। ओ प्रभु आप उनको आशीषित करने जा रहे हैं, जो रोगी उनको चंगा करने जा रहे हैं, ओ टूटे हुए दिलों को सींचने जा रहे हैं, जो विश्वास में कम हो चुके उनको बढ़ाने जा रहे हैं खुदा। ओ हालेलुया। नए वर्ष के लिए कई सारी भविष्यवाणियां देने जा रहे हैं। ओ खुदा आपके स्वर्गदूतों का स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वेलकम यू। इस वचन को आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब कहेंगे आमीन। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे जैसे हमने रीड किया था। हम देखेंगे 1 कोरिन्थियों 12वां अध्याय 4थे वचन से हम लोग देखेंगे। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय 4थे वचन से 11वां वचन। जब मैं मेडिटेट कर रही थी 2 दिन पहले, और मैंने प्रभु को पूछा कि प्रभु आप क्या बात करना चाहते हैं। मेरी हिंदी समझ में आ रही है कि आपको ट्रांसलेशन चाहिए? समझ में आ रहा है सबको? वरना मैं बोलूंगी आपको नहीं समझेगा, ठीक है? तो जब मैं मेडिटेट कर रही थी 2 दिन पहले कि प्रभु मैं वहां पर जा रही हूँ तो आपके लोगों को क्या वचन दूं, तो प्रभु ने मुझे बोला कि वहां पर तू 9 दान और वरदानों के बारे में बात करना। ओके,
तो कितने लोगों को पता है कि आत्मिक वरदान होते हैं? आमेन, वेरी गुड। तो उसमें 9 प्रकार के दान और वरदान होते हैं, गिफ्ट्स। तो हम देखेंगे किस प्रकार के गिफ्ट्स वो होते हैं। और प्रभु ने कहा तू वहां पर इस बात के बारे में प्रचार करना, और जब लास्ट में हम प्रार्थना में जाएंगे तो वही अभिषेक को प्रभु स्थान में लेगा। और आज से कई लोग, अगर आप दर्शन नहीं देखते आप देख पाएंगे। आमेन। आप स्वप्न देख पाएंगे, आप अन्य भाषा बोल पाएंगे। जिनको चमत्कार का गिफ्ट चाहिए, कि आप चाहते हो कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं तो वो चंगा हो जाए, तो आज वो अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा और आज से आप उस अनॉइंटिंग को लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और जब प्रोफेसी, जब भविष्यवाणियां लास्ट में आएंगी, तो मैं चाहूंगी जब भी प्रभु की ओर से कुछ आता है तो हमको बोलना है आई रिसीव। क्या बोलना है? जोर से बोलेंगे, क्या बोलना है? आई रिसीव। क्योंकि जब वो भविष्यवाणी प्रभु के मुख से निकलती है तो हमारा काम होता है उसको अपनाना, हमको उसको रिसीव करना चाहिए। और जब आप उसको अंगीकार करते हैं आई रिसीव, तो वो हमको मिल जाता है। आमेन। तो आइए हम देखेंगे किस प्रकार के वरदान। तो अगर हम इंग्लिश में 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट देखें, मैंने कहा 1 कोरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 11वां वचन, उसमें है विजडम, 2nd नॉलेज, 3rd फेथ, 4th गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, 5th प्रोफेसी, 6th वर्किंग ऑफ मिरेकल, 7th डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट, 8th टंग्स, गिफ्ट्स ऑफ टंग्स, और 9 इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। हालेलुया। हम हिंदी में भी देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे इसको 4थे वचन से। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो मैं इस पैसेज को, सेंटेंस को आपको समझाना चाहूंगी। पहले वचन को जो मैंने पढ़ा है, भले गिफ्ट्स अलग अलग है। आमेन। जैसे भविष्यवाणी का गिफ्ट है, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं। ओके। विजडम का गिफ्ट है, बुद्धि और ज्ञान का गिफ्ट है, और चमत्कार करने का गिफ्ट है। ठीक है। भले ये गिफ्ट अलग अलग है, ये वरदान भले अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। हालेलुया। आत्मा एक ही है। अगर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है तो भी एक ही आत्मा से उतर कर आ रहा है। आमीन। अगर एक जो ब्रदर या सिस्टर या पास्टर अपोजिल, अगर उनके पास वो वरदान है कि वो प्रार्थना कर रहे और आप चंगा हो रहे हैं, तो भी आत्मा एक ही है। आमीन। एक ही आत्मा है। आमीन। और इसी प्रकार से हर वो वरदान जो प्रभु हमको देता है। आमीन। और जैसे अन्य भाषा जब हम बोलते हैं टंग्स, यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कितने लोगों को टंग्स गिफ्ट है? हाथ ऊपर करें। अन्य भाषा का वरदान। गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो जब टंग्स गिफ्ट भी आपको मिलता है तो वो भी खुदा की ओर से ही आपको मिलता है, तो उसके लिए भी आत्मा एक ही है, वो प्रभु की ओर से ही आपको आता है। आमीन। तो आइए हम पढ़ेंगे। तो भले वरदान अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। ओके। जैसे अगर एक आम का पेड़ है, ओके, उसमें पत्ते हैं, उसमें डालियां है, उसमें फूल खिलेंगे, फिर उसमें फल आएगा, वो पकेगा। ओके। तो एक आम के पेड़ में कई सारे फल होंगे, लेकिन एक ही पेड़ है, वो एक ही पेड़ उस फल को दे रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे लिए वो पेड़ कौन है? यीशु मसीह। कौन है वो पेड़ हमारे लिए? यीशु मसीह। उसके ये अलग अलग प्रकार के वरदान है, तो हमको बहुत खुशी से उसको अपनाना चाहिए, और हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए कि प्रभु मुझे उस आत्मा से तू भर दे। आमीन। ये पता है, ये वरदान प्रभु ने हम सबके लिए रखा है, आप सबके लिए रखा है। वो ऐसे नहीं प्रभु ने सिर्फ
एक ही को चुना है कि आप ही भविष्यवाणी करो। हाँ, गिफ्ट सिलेक्टेड होते हैं किसी किसी के लिए, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। वचन क्या कहता है कि मांगो तो, खटखटाओ तो, ढूंढोगे तो क्या ऐसा लिखा है कि स्पेसिफिक लोगों को, मतलब अगर गिने चुनों को लिखा है प्रभु ने कि मांगो तो मिलेगा, लेकिन वचन कहता है कि सबके लिए जो भी परमेश्वर से मांगेंगे उनको मिलेगा। खटखटाएंगे तो खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो अगर आप एक भूख और प्यास को आज से रखेंगे कि प्रभु मुझे दर्शन देखना है। आई होप दर्शन यहां पे देखते होंगे। दर्शन कोई देखता है? विजन? ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज परमेश्वर आपको भरेगा। आमीन। और 2 दिन पहले जब मैं मेडिटेट कर रही थी तब प्रभु ने मुझे कहा था, जब इस प्रचार के बाद हम जब प्रार्थना करेंगे, आज वो अभिषेक आपके ऊपर उंडेला जाएगा। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु ने अपॉइंट किया एल्डर्स को कि वो आए और आपके लिए प्रार्थना करे, अगर रोगी है तो चंगा हो, वैसे ही परमेश्वर ने अभिषेक के दासों को चुना है कि अगर वो आपके लिए प्रार्थना करे तो परमेश्वर आपको आत्मा से भरेगा। आमीन। तो सच में मैं कहूंगी, आप अपने आत्मा को तैयार करें। हालेलुया। जब थोड़ी देर के बाद हम उस प्रार्थना के सेशन में जाएंगे तो बोलो प्रभु मुझे चाहिए, है ना? आज का ही दिन परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन। और प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं आज कुछ हीलिंग टेस्टिमनीज को कहूं, तो मैं आगे ये वचन के बाद में आपको चंगाई जो हुआ उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि लोग विश्वास करें कि चंगाई है। यीशु मसीह आज भी हमारे रोगों को चंगा करता है, आज भी उसका लहू हमारे लिए बहुत ताजा है। आमीन। और आज भी वो हमको पूर्ण रीति से चंगाई दे सकता है। तो आइए हम शॉर्ट में वरदानों को देखेंगे। 7वें वचन पे हम जाएंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो अगर आज आप दान और वरदानों से भरना चाहते हो तो आपके पास सबसे मेन क्या होना चाहिए? आत्मा का प्रकाश। बोलिए मेरे साथ, आत्मा का प्रकाश। जोर से, आत्मा का प्रकाश। तो आपके पास आत्मा का प्रकाश जब होगा, मतलब होली स्पिरिट, तभी आप ये सारे दान और वरदान को अपने जीवन में पा सकते हैं। आमीन। आगे हम देखेंगे। क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात है। तो पहला दो जो वरदान है वो क्या है? बुद्धि और ज्ञान। बोलिए मेरे साथ, बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान। तो ये पहले 2 वरदान है, बुद्धि और ज्ञान। ठीक है। क्यों हमारे पास बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए? क्योंकि बगैर बुद्धि और ज्ञान के हम कोई सेवकाई नहीं कर सकते। पर हमारा बुद्धि और ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आया हुआ बुद्धि और ज्ञान। क्योंकि जब एक मनुष्य जो परमेश्वर के दास और दासी है, जब वो परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं तो वो परिपूर्णता में रहते हैं। आमीन। वो जहां जाएंगे वहां पर क्या होगा? सफलता प्राप्त करेंगे। वो जहां जाएंगे वहां पर क्या होगा? आत्मा को जीतेंगे। आमीन। तो हर एक जगह पर प्रभु का आत्मा होना बहुत जरूरी है। और बुद्धि और ज्ञान हमारी नहीं, लेकिन बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। नीति वचन सबने पढ़ा होगा। नीति वचन हर जगह बुद्धि की बात करती है। क्या कहती है? कि मैं चौकों में खड़ी हूं, मुझे पुकारो, मैं तुमको मिलूंगी। आमीन। मतलब बुद्धि पुकार पुकार कर कहती है, तो मतलब बुद्धि है। तो ट्रू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कहां से आता है? स्वर्ग से। कहां से आता है? स्वर्ग से, परमेश्वर के वेदी से आता है। तो जब आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। आमीन। तो प्रभु जब आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, आप बहुत अच्छे से आत्मा में चलेंगे। और स्पेशली ये गिफ्ट जब हमारे पास होता है तो हम सच में हर चीजें आत्मा से करते हैं। और दी बेस्ट पार्ट, हम पाप से दूर रहते हैं। आमीन। किससे दूर रहेंगे?
क्योंकि आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका दिल आपको आवाज देगा ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, इसको करो, है ना। इसलिए बुद्धि और ज्ञान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आइए हम आगे जाएंगे। 9वां वचन, किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आमीन। तो तीसरा है क्या? विश्वास। और चौथा क्या है? चंगाई। मेरे साथ बोलेंगे, तीसरा क्या है? विश्वास। बोलिए, विश्वास। चौथा क्या है? चंगाई। वेरी गुड, आमीन। तो हमारा विश्वास प्रभु में बहुत मजबूत होना चाहिए। आप सभी का विश्वास मजबूत है, इसलिए आप इधर है। मतलब इनडायरेक्टली आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जिसके अंदर प्रभु का विश्वास है वो प्रभु से प्रेम करते हैं, और वो कभी भी परमेश्वर पे शक नहीं करता। कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें बहुत देरी से आती है, आमीन। कभी कभी डिले होता है। आप बहुत सालों से कुछ एक मुद्दे के लिए प्रार्थना कर रहे, आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप प्रभु में तत्पर खड़े हैं, वो है विश्वास, आमीन। और जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, वचन कहता है वे कभी लज्जित नहीं होते, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता, आमीन। क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा है। और जब आप विश्वास में बने रहेंगे, एक ना एक दिन आएगा जो प्रभु ने आपके लिए ठाना है वो पूर्ण करने के लिए, आमीन, वो पूरा करने के लिए। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, जो प्रभु मुझे अभी लाइव बोल रहा है, ये प्रोफेसी है कि प्रभु ने आप सबके जीवन को लिख कर रखा है। मतलब उसमें मैं भी आती हूं। क्या लिख के रखा? हमारा जीवन उसने लिखा है। तो जो भी हमारे जीवन में होगा वो प्रभु को पता है, आमीन। और वचन कहता है हर बुराइयों को वो क्या कर देगा? हमारे लिए भलाई में बदल देगा। तो ये 2024 आपके लिए कैसे था मुझे नहीं पता। शायद कुछ अड़चने होंगी, शायद कुछ हार्ड टाइम होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा है, जो ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुका है हमारे लोगों के बीच, कि 2025 प्रभु बिलीवर्स के लिए कई सारे आशीष को लेकर आने जा रहे हैं, आमीन। हमको हाथ उठाकर रिसीव करना है। क्या आप रेडी है 2025 के लिए? सच में तो प्रभु बहुत आशीषों को लेकर आने जा रहे हैं। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे 2024 में आपने आशीष नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपसे कहती हूं प्रभु की ओर से, प्रभु की वेदी से उन लोगों के लिए और हम सब के लिए 2025 ब्लेसिड होगा, आमीन, आमीन, आमीन। तो विश्वास करो, हम उन्नति की ओर जा रहे हैं, हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं। और पर इसमें विश्वास मजबूत रखना बहुत जरूरी है। कभी भी विश्वास से डगमगाना नहीं है। आइए हम देंगे। और जैसे वही आत्मा के द्वारा हमको क्या मिलता है? चंगाई भी, आमीन। आज भी आप देखते हैं जब पासवान आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कई सारे टेस्टमनीज आते होंगे कि आप चंगे हो चुके हैं। और किसके द्वारा? वही पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम जाएंगे 10वें वचन पर। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, ओके, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो आज आपके अंदर मैंने जो 9 दान और वरदान बोले हैं, आगे मैं और थोड़ा बताऊंगी। तो आपको क्या चाहिए उसमें से आज आप प्रभु को बोल दो, आमीन। अगर आप दर्शन देखना चाहते हैं, वो भी आप प्रभु को बोलो, प्रभु आपको देगा, आमीन। मैं जब 7-8 साल की थी तो मेरे अंदर एक बहुत भूख था कि मुझे 9 दान और वरदान चाहिए, ओके। सॉरी, तभी नहीं, लेकिन 7-8 वर्ष की जब मैं थी तो मेरा सबसे पहला वरदान था, मुझे बहुत सपने आते थे। मैं प्रभु की ओर से स्वर्ग के सपने बहुत देखा करती थी, आमीन। और बहुत सारी ऐसे सपने देखती थी जो 1-2 दिन में पूरा हो जाता, महीने में पूरा हो जाता, वर्ष में पूरा हो जाता।
पर तभी इतना नॉलेज नहीं था उसको समझने का, मैं छोटी थी। ओके, फिर दूसरा गिफ्ट मैं 10 इयर्स की थी, मुझे चंगाई का गिफ्ट 10वें वर्ष में मिला। मैं प्रेयर करती थी और वो चंगे हो जाते थे। आमीन। तो देखो, उम्र मायने नहीं रखता। फिर जब मैं 18 उम्र में आई तब मुझे बाइबल का नॉलेज बहुत अच्छे से आया। तब मैंने पहले बार मैंने जीवन में 40 दिन का उपवास रखा था और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे 9 दान और वरदान चाहिए जो मैंने अभी पढ़ा है। आमीन। और मैंने ऐसे डेट से रखा कि 25 नवंबर मेरा बर्थडे का दिन है और उस दिन 40वां दिन था। आमीन, लास्ट। और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मस्का लगा थोड़ा, लेकिन प्रभु सब कुछ सुनता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मैंने बोला, प्रभु मेरा बर्थडे है ना, तो मुझे गिफ्ट चाहिए। मैंने 40 दिन उपवास रखा। और सच कहती हूँ, एक प्रॉफिट थे, 2 प्रॉफिट्स, उनके पास मैं लास्ट में गई। मैंने बोला मुझे 9 दान और वरदान चाहिए। मैंने 40, तो लास्ट दिन पे उन्होंने भी मेरे साथ उपवास रखा और मैं उनके घर पे गई। उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना किया और खुद तभी इतना विजन मेरा पावरफुल नहीं था, पर मैं घुटने पर बैठी थी और वो जो प्रॉफिट थे, भविष्यवक्ता, उन्होंने खुद देखा मेरे बाजू में यीशु मसीह को खड़े होते, तेल की कुप्पी लेकर मेरे सर पे उंडेलते हुए, और सर से वो बह रहा है। और उन्होंने बोला, अमृता आज प्रभु यीशु ने तुझे 9 दान और वरदानों से आशीषित किया। आमीन। 18वें वर्ष में। तो वो मेरा डेडिकेशन था, मेरे को जिद था कि मुझे चाहिए। उसके बारे में ज्यादा नॉलेज तभी भी नहीं था, पर मुझे चाहिए था। आमीन। और मुझे मिल चुका था, मैं बहुत खुश हुई। पर वो चीजें कार्य में आने को और 9-10 साल लगे, क्योंकि हर एक गिफ्ट अलग है। आमीन। फिर अभी मैं परिपूर्णता से खड़ी हूं, मैं दर्शन भी देख सकती हूँ, मैं भविष्यवाणी कर सकती हूँ। आमीन। डिजर्नमेंट स्पिरिट मेरे पास से, और जहां जाती हूँ परमेश्वर मुझे बहुत अच्छे से चलाता है। आमीन। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ, आप जो प्रभु से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो आज से आपको मांगना चाहिए, है ना। आप कोई मनुष्य से मांगो, एक चीज देने के बाद दूसरा वो सोचेगा मैं दूं क्या नहीं, है ना। वाइफ लोग हस्बैंड से मांगेंगे, एक दूसरा सोचेंगे मैं दूं क्या नहीं। आमीन। लेकिन प्रभु से आप जितना मांगेंगे वो आपको दे सकता है, लेकिन सही बात, सही चीजें, गलत चीजें नहीं, है ना। तो आज प्रभु मुझे यही कह रहा है आपको बोले कि मांगो। तो जब हम प्रार्थना में जाएंगे, आज कितने लोग रेडी है प्रभु से मांगने के लिए? आज बोलना है, प्रभु मुझे चाहिए। हालेलुया। मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे देखना है। क्योंकि जब आप देखते हैं, आप अपने भविष्य को देख पाते हैं सपनों में और दर्शनों में। और कई सारी चीजें सच होती है, और कई सारी चीजों को प्रभु इसलिए बताता है ताकि आप उसको प्रार्थना करें और वो जो अड़चन आपकी लाइफ में आने वाला है वो उसको कैंसिल करें। आमीन। हालेलुया। ओके, तो जो 5th था वो क्या है, चंगाई के बाद प्रोफेसी, भविष्यवाणी का गिफ्ट। ओके, तो प्रभु ने किसी किसी को चुना है भविष्यवाणी के लिए। लेकिन अगर जैसे मैं अब देख रही हूं, मैं कई सारे जगह पर जाती हूं, तो ये जो समय चालू है, वचन रेवलेशन में कहता है प्रभु अंत के दिनों में अपनी आत्मा जवानों पर उंडेलेगा। आमीन। और जो बुजुर्ग है वो क्या देखेंगे? ड्रीम्स देखेंगे, दर्शन देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे। तो ये जो एंड टाइम चल रहा है, आखिरी का समय, बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है ना। तो प्रभु भर रहा है लोगों को, और ये रियल बात है। मैं जहां पर भी जाती हूँ, बहुत जगह पर ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिन से जब आत्मा उंडेली जा रही है, वो लोग देखना चालू कर रहे हैं। आमीन। वो लोग भर रहे प्रभु के आत्मा से, और टेस्टमनी आ रहा है कि वो लोग दर्शन देख रहे हैं। आमीन। वो लोग सपना देख रहे हैं। तो आज सच में प्रभु कुछ नया देना चाहते हैं 2025 को आपके लिए। आमीन। क्योंकि ये सब दान और वरदान से क्या होता है? हमारी खुद की बढ़ोतरी होती है, हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, हमारे फैमिली की बढ़ोतरी होती है। और ये प्रभु हर किसी के लिए देता है, आपके फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, और आप परिपूर्णता से सेवकाई कर सकते हैं। ओके, फिर भविष्यवाणी के बाद है मिरेकल, जैसे चंगाई।
उसके बाद है डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट। आपको पता है एक विश्वासी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है आत्मा की परख। आमीन। ये बहुत जरूरी है हमारे अंदर होना। तो हमको डेली प्रेयर करना चाहिए, प्रभु हमको आत्मा की परख का वरदान दे, क्योंकि अंत के दिनों में कई सारे लोग आएंगे जो गलत प्रचार करेंगे, गलत बात बोलेंगे, आपको भरमाने की कोशिश करेंगे। मेमने जैसे आएंगे लेकिन होंगे भेड़िए। लेकिन आपको जब आत्मा की परख होंगी तब आप समझ जाएंगे सही स्थान क्या है, सही वचन क्या है। आमीन, हालेलुया। सही आत्मा क्या है। तो इसलिए सही आत्मा का प्रकाशन होना, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट, आपको बहुत जरूरी है। डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। ओके, तो प्रार्थना करो आज से कि प्रभु मेरे अंदर डिजर्नमेंट स्पिरिट आज से दे दे। आमीन। क्योंकि प्रभु आपको अगुवाई करेगा। कौन सा आत्मा के परख से आप समझ सकते सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। कभी कभी कोई रास्ता बहुत चमकीला होता है सामने से, लेकिन पीछे पूरा अंधकार होता है। आमीन। और कभी कभी कोई रास्ता बहुत सिंपल दिखेगा लेकिन उधर प्रभु मौजूद है। आमीन। तो इसलिए आत्मा का परख होना अंत के दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको भी हमको प्रभु से मांगना चाहिए। फिर आता है टंग्स, अन्य भाषाएं, गैर भाषाएं। ओके, तो ये भी जब हमारे पास होता है अन्य भाषा, तो अन्य भाषा से हम कई सारे युद्ध को जीत सकते हैं। मतलब क्या, अन्य भाषा जब आप बोलते हैं, यही एक भाषा है जो शैतान कभी नहीं समझ सकता। अगर आप हिंदी बोले, उर्दू बोले, मराठी बोले, इंग्लिश बोले, वो सब उसको समझता है। लेकिन अन्य भाषा ये एक हेवनली लैंग्वेज है। क्या है? स्वर्गीय लैंग्वेज है। तो जब आप इसको बोलते हैं, शैतान है ना, वो जलकर राख हो जाता है। उसको ये बात नहीं समझ में आती आप क्या बोल रहे हो। वो सुनता रहेगा पर नहीं समझेगा। लेकिन आपको, क्योंकि हम ज्यादातर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो जब मैं देखती हूं कि जब अन्य भाषा में बात होता है कि युद्ध भी चलता है, एंजल्स लड़ाई करते हैं आपके लिए। आमीन। और इसलिए लोग चंगे हो जाते हैं, लोग छुटकारे को पाते हैं। तो इसलिए आपको दान और वरदान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे खुद के आत्मा को बढ़ाता है और ये सारे गिफ्ट्स दूसरों को भी ब्लेस करता है। आमीन। और दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। मतलब जब अगर हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, उसका अनुवाद भी होना चाहिए। आमीन। उसका अनुवाद भी करने हमको आना चाहिए। ओके, कभी मुझे टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर बहुत डीप टीचिंग्स है, तो मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए मैं यहीं पर इसको ये करती हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया है नौ दान और वरदान। और प्लीज आज प्रार्थना करें, प्रभु आपको आत्मा से भरेगा। आमीन। और कुछ टेस्टिमनीज में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा कि तू उन गवाहियों को शेयर कर ताकि लोग और आत्मा से तत्पर हो जाए और जाने कि मैं आज भी चंगाई करता हूं। आमीन। आज आप किस भूख और प्यास को लेकर आए मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु जानता है। और आज आप जो चाहते हैं वो परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आपको गिफ्ट्स देगा, आपको चंगाई देगा, आपको खुशी देगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपको आत्मा से भरेगा, आपको आग से भरेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? आमीन। तो मैं गवाही शेयर करूंगी। तो एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं अपने मौसी के बारे में बोलूंगी, जो प्रभु ने 2-3 टेस्टिमनीज मुझे बोला है। उनको यूरिक एसिड था और वो बहुत उनका पैर सूज चुका था, फेस सूज चुका था और बहुत तकलीफ था। डॉक्टर ने हर चीज उनको और वो वेजिटेरियन है, वो ज्यादातर भाजी खाते, नॉनवेज कभी खाते ही नहीं। फिर भी उनको आधा से ज्यादा भाजी दाल सब मना किया गया। तो एक दिन मैं नासिक गई और प्रभु ने मुझे बोला जा और उसके लिए प्रार्थना कर। और उनका कंडीशन इतना खराब हो चुका था कि
उनका जो क्रीटिंग बोलते हैं ना किडनी के लिए, वो कुछ 2.5 पॉइंट के ऊपर हो गया था। ओके, और वो इतने टेंशन में थे क्योंकि उनका खुद का बेटा किडनी फेलियर से मर चुका था। तो उनको ये डर था कि मुझे भी वो, क्योंकि किडनी पर असर हो रहा था और रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी थी कि 2.5 पॉइंट क्रीटिंग है और डायलिसिस कभी भी हो सकता है। और उसी रात को मैं गई और मैंने जाकर प्रार्थना किया। प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। मैं 2 दिन नासिक की गई थी और हमने जाकर वहां पे प्रार्थना किया और पूरा परिवार टेंशन में था। और जैसे मैंने प्रार्थना किया, मैंने सच में मैंने देखा एक गोल्डन बाउल है, जैसे कटोरा, और उसमें फ्रूट है अलग अलग, पर ये स्वर्ग की बातें हैं। और उसमें से ऐसे जूस टपक रहा है। तो वो जूस क्या था, मतलब आत्मिक वरदान का जो अनुवाद है वो बहुत डीप होता है। उसका मीनिंग था कि प्रभु अपने लहू से उसको चंगा कर रहे हैं। आमीन। तो वो फ्रेश लहू स्वर्ग से आते मैंने उनके लिए देखा। फ्रेश लहू स्वर्ग से आते मैंने उनके लिए देखा और मैंने बोला, अम्मा आप चिंता मत करो, आप चंगे हो गए। मैंने उनके लिए ले हैंड करके ऑयल लगा के लिए प्रार्थना करा। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने देखा आईसीयू जो बेड रहता है ना, लेकर उनको भाग रहे। मतलब आने वाले 1-2 दिन में क्रिटिकल कंडीशन में वो जाने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था नेक्स्ट डे और उनका टेस्ट था, वो अगर गलत आया तो आपको डायरेक्ट डायलिसिस करेंगी, क्योंकि किडनी तक पहुंच चुका था क्रीटिंग। ठीक है। और मिरेकलसली रात को प्रार्थना हुआ पास्टर, सिर्फ मैं बोलती हूँ 17 घंटे भी नहीं बीते होंगे, सुबह 10 बजे वो हॉस्पिटल गए और टेस्ट कराया, क्रीटिंग है ही नहीं। डॉक्टर बोलता है कि डायलिसिस का तो बात ही नहीं, जब क्रीटिंग ही नहीं। ऐसा क्या किया आपने रातों भर कि आपका 2.5 पॉइंट पूरा गायब हो गया। आमीन, हालेलुया। और मैं इतना धन्यवाद देती हूँ। सबको लगा था कि अभी वो बहुत जल्दी जैसे मर जाएंगी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुका था। परिवार मातम में था, एकदम चिंता में था। ओके, और सच कहूं वो आज भी डायलिसिस का कोई ऑप्शन ही नहीं, ना क्रीटिंग है। और सबसे दी बेस्ट पार्ट, यूरिक एसिड से जो वो परेशान थी, डॉक्टर ने खाना मना किया था, अभी यूरिक एसिड भी कम हो चुका है और हर चीज को खा सकती है। आइए जोरदार तालियां प्रभु के लिए हम देंगे। आमीन। तो ये प्रभु कर सकता है। आमीन। और एक टेस्टमनी है, लास्ट मंथ ब्रदर में आई थी सिस्टर, ब्रदर क्या नाम है वो जो थायराइड चंगा हुआ था, विजय। तो एक ब्रदर थे, मेरा 2 दिन का मीटिंग था दापोड़ी में। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे और बहुत प्रभु का अभिषेक था। और वो ब्रदर आए थे, उनका मम्मी 64 उम्र का, उनको थायराइड था। ठीक है। और उनका थायराइड कुछ ज्यादा ही पॉइंट का था, और जिनको थायराइड है वो समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ होता है। एक दिन भी उसके मेडिसिन के बगैर आप नहीं रह सकते। ओके। और मैंने जैसे प्रभु ने जो भविष्यवाणी की, मैंने कहा मांगो तो मिलेगा, जैसे आज मैंने आपको बोला। तो वो ब्रदर ने बोला, प्रभु आज मेरी मम्मी को मैं हॉस्पिटल लेकर गए, टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट दे चुके थे वो, और नेक्स्ट डे रिपोर्ट को जाना था। तो उन्होंने बोला कि पास्टर ने बोला मांगो तो मिलेगा। तो प्रभु मैं मांगता हूं मेरी मम्मी को आप चंगाई करो थायराइड से। आमीन। और ये मुझे मालूम भी नहीं, हम प्रेयर कर रहे हैं, और क्योंकि सब जब आत्मा आता है तो सब कुछ आता है स्वर्ग से, चंगाई, भलाई, कृपा, दया, सब कुछ आता है। आमीन। और सेकंड डे जब हमने टेस्टिमनी लिया, वो आकर बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट में थायराइड है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। बिल्कुल थायराइड नहीं है। डॉक्टर दवाई क्या लेंगे जब थायराइड ही नहीं है, तो दवाई क्या लेंगे आप। उनको भी शौक हुआ कि थायराइड कैसे ठीक हो गया। और देखो उम्र क्या है, 64। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, जो प्रभु ने पुराने नियम में किया, नए नियम में किया, वो आज भी कर रहा है। प्रभु के आगमन तक होता ही रहेगा। इसलिए अपने विश्वास को हमको क्या करना है, दृढ़ रखना है। और जैसे मैं बार बार कह रही हूं, मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज आप जितने लोग चंगाई को चाहते हैं, परमेश्वर हमको देने जा रहे हैं।
आप दान वरदानों को चाहते, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आमीन। क्योंकि प्रभु के पास भंडार घर खुला है हमको देने के लिए, तो हमको प्रभु से मांगना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे। आमीन, यस, हम आंखें बंद करेंगे। हम आइए प्रार्थना में चाहूंगी कि आप आंखें बंद करें और इधर उधर ना देखें, बस जो प्रभु आपको देना चाह रहा है उसको आप रिसीव करें। रूहे पाक खुदावन आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हा 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 रुआ। आइए मेरे साथ गाएंगे। हा 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 रुआ। हा 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 रुआ। हा 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 रुआ। हम आत्मा में तैयार हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ जो घुटने पर बैठ सकते हैं मेरे साथ घुटने पर बैठे, क्योंकि ये समय है आत्मा का उतरने का स्वर्ग से। हालेलुया, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको भरपूरी से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वरूप आइए हम तैयार हो जाए। कुछ अद्भुत होने जा रहा है, वो आपको कुछ माइटी देने जा रहा है। देखो, साधारण मत समझो इस समय को, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। आप में से आज कोई साधारण नहीं रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग से आपके लिए उतरेगी। एक अग्नि समान उतरेगी, एक आग के समान उतरेगी, अग्नि ज्वाला के समान उतरेगी। और हालेलुया, आपको चंगाई दिया जाएगा, ओ प्रकाशन दिया जाएगा। हालेलुया। रूहे पाक खुदावन्ना तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन्ना तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हा 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 रुआ। हा 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 रुआ।
प्रभु आज अग्नि समान आप उतरेंगे खुदा, रूह के शोले के समान आप उतरेंगे मेरे खुदा। हालेलुया। आज स्पर्श करे खुदा, आज एक एक दिल तेरे वेदी के सामने रखते हैं। आज अग्नि समान उतरा मेरे खुदा, ओ मेरे एलिया के खुदा, ए मेरे याकूब के खुदा, ए हालेलुया यहोशू की खुदा, एजिकियल के खुदा, हमारे खुदा, हम सब के खुदा। ओ प्रभु बीच बादलों से उतरा मेरे खुदा। रेबे से रिबा लिबा रिका सिकारा लाबा शकारा बरा रिबा बाबा राका लाबा से के लेके शेके रेबे लिबा लाबा सकारा बा लेके शेके रेबे से के लिबा सिका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ, अग्नि का सामर्थ, वो नो दान और वर्धन हमारे लोगों पर रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो। चारों दिशा से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एवरी डायमेंशन लेट इट ओपन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रहसा 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 लापा शेके लेबे के रिबासी का राबाला राका सहारा बाला का सेके रिबा शेके सिखाला बा शेके रिकाता रेबेले बे शेके सिखा खाता रेबे शेके सिखा शेके लेबे सेके रेबे सेके रिबा सका। ओ प्रभु आगे से पीछे तक एक एक मनुष्य जो यहाँ पर मौजूद है, स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर। आत्मा से आत्मा से आत्मा से, अग्नि से लहू से लहू से, ओ लहू से लहू की सामर्थ उतर आए, लहू की सामर्थ उतर आए, अग्नि समान उतर आए, अग्नि समान उतर आए। उनकी आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए। खुदा स्पर्श हो, स्पर्श हो। आत्मा से आत्मा से आत्मा से आत्मा से आत्मा से आत्मा से। ओ थैंक यू जीसस। ओ रहा सहारा से, ओ रेशे खेले से, ओ रिबा साकराबा से, लेबे से मांगो 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 मांगो। वो भरेगा वो भरेगा वो भरेगा वो भरेगा वो भरेगा वो भरेगा। वो जो जबान बंद है आज से अन्य भाषा बोलने लगेंगे। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे, उसकी आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। रिबा शेके Yes, Lord, आजा आजा आजा। आइए हम सब मिलके बोलेंगे रुआ, हाथ उठाकर रुआ। हम सब बोलेंगे रुआ रूखे शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं।